सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन, सिंध हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला भी मौजूद थे। दूसरी जानिब नामजद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस SM अतीक शाह भी आज हलफ उठाएंगे। लियारी में इमारत गिरने का वाकया, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहे अमल भी तजवीज़ करेगी। खतरनाक इमारतों से शहरियों के इनखला का मौसर हल भी तलाश किया जाएगा। दूसरी जानब सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध में 740 इमारतें मखदूश हालत में हैं। 51 इमारतों को हालत बहुत ही खराब है। बगदादी की मुतासा इमारत को नोटिस भेजे गए, लेकिन मकीनों ने बिल्डिंग खाली नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स में 501 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स में 1,33,000 की नफसियाती हद गिर गई। 100 इंडेक्स की 1,32,868 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर में बारिश। लाहौर में बादल बरसने से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हंगो और हरीपुर में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुतअद्दिद सड़कों पर आमदरफ्त मुतासर। चित्राल में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। यारखून वैली के 3 देहात ज़ेरे आब आ गए। गांव बकराबाद में 10 घर दरियाबुर्द हो गए। कराची में बादलों के डेरे रहे। रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और बालाई सिंध में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। अमरीकी सदर से इस्राएली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र दोहरा दिया। कारों ने पाक भारत समेत कई जंगों को रुकवाया। एटमी ताकत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को तिजारत से रोका। पुरुमीद हूं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग दोबारा नहीं होगी, ना ही ईरान पर एक और हमला करना पड़ेगा। मुनासिब वक्त पर ईरान पर पाबंदियों को हटा देंगे। हमास गजा में जंग खत्म करना चाहती है। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। साथ हठधर्मी भी बरकरार, बोले आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के वजूद के लिए खतरा होगी। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटन्स का कहना है कि गजा के ज़ेर कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। जंगबंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगबालियों को वापस करेगी। हलाक यरगबालियों में से निस की लाशें भी दी जाएंगी। दूसरी जानिब जंगबंदी की कोशिशों के दौरान दहशतगर्द इसराइल के हमले तेज, पनाहगुज़ीन कैंपों, तिब्बी मराकज़ पर बमबारी। मजीद 61 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। शुमाली गजा में मुज़ाहमतकारों की बड़ी कार्रवाई। 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी हो गए। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों बिलखसूस प्रॉक्सी गिरोहों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इजहार ख्याल। कहा, कलदम दाइश, अलकायदा, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में सरगर्म है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज का छोड़ा हुआ गोला बारूद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। TTP और दाइश के माबैन भर्तियों की वजह से ये ग्रुप खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। वफाकी वजीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। किसी दबाव के बगैर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन के दौरे और इजलास की सदारत के दौरान कहा, भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी की जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए।
जाली अद्वियात के मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद से आहनी हाथों से निमटने की भी हिदायत। कहा, जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्विस लोगों की असल जगह जेल है। नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी हुक्म दिया। मोदी भारत की तारीख का बदतरीन वजीर आजम करार। कांग्रेस की बीजेपी के मुस्लिम दुश्मनी, तकसीम और आमरीत पर मबनी एजेंडे पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मानी शंकर आयर ने नरेंद्र मोदी को भारत का बदतरीन वजीर आजम करार दे दिया। कहा, जब तक भारत को मोदी सरकार से निजात नहीं मिल जाती, मुल्क का मुस्तकबिल तारीख है। निस्फ से जायद हिंदुओं समेत 2/3 भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद किया। सिर्फ 1/3 वोट से मुंतखब होने वाला मोदी भारत का सबसे आमराना रहनुमा बन चुका है। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी में है। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल दोबारा हमले का मंसूबा बना रहा है। ईरानी फौज हाई अलर्ट है। अमेरिकी सदर फिर इसराइल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात करीब है। सब कुछ पहले तय हो चुका है। ईरानी हुक्काम का कहना है, ईरान पर हमले के बाद अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। जापानी वजीर आजम ने अमरीकी तिजारती महसूलात के ऐलान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं, जापान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। अमरीका के साथ दो तरफ़ा तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। अमरीका ने बातचीत की मुद्दत 1 अगस्त तक बढ़ाने की तजवीज़ दी है। अब तक मुआहदा न होने की वजह जापान की जानिब से आसान रियायतें न देना है। अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 104 हो गई। समर कैंप की लापता काउंसलर और 27 लड़कियों की मौत की तस्दीक कर दी गई। टेक्सास की केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 84 हलाकतें हुई। टेक्सास में मजीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग जारी। शुमारी कैरोलिना में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। शाहराएं नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गई। और शंघाई तामुन तंजीम फिल्म फेस्टिवल चीन के शहर चोंगशिंग में इख्तिताम पजीर। रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान समेत रुकन ममालिक के फिल्म साजों ने अपनी फिल्में पेश की। चीनी और रूसी फिल्मों ने गोल्डन क्लेमिया अवार्ड का एजाज हासिल कर लिया। ब्रिक्स की इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स का 17वां इजलास। एलामी में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। ब्रिक्स तंजीम का गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फौजियों की वापसी का भी मुतालबा। ब्रिक्स की मजम्मत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीख पा। ब्रिक्स और इसके हिमायती ममालिक को धमकी। कहा, ब्रिक्स की हिमायत करने वाला मुल्क अमरीका मुखालिफ पॉलिसी इसके साथ खड़ा होगा, उस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा।